कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। मुझे मेरा मैनेजर ने कल एक मैसेज फॉरवर्ड किया इमरजेंसी में, क्योंकि मैं जो लोग मैं सुसाइड केसेस जो है उसको मैं इमरजेंसी बेसिस में लेता हूँ। और मेरा मैनेजर्स लोग मेरा सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, उन लोग ही मेरा डीएम्स वगैरह सब कुछ देखते हैं। तो उसने मुझे एक इमरजेंसी में रात को ही उसने भेज दिया था, तो मैं अर्ली मॉर्निंग में उठ के ही देखा और उसी को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। तो भाई ने पूछा कि किरण भाई, व्हाट इज़ द मोस्ट पेनलेस वे टू डाई। बिकॉज मैं एक बहुत ही यंग एज में मेरा माँ बाप को खो चुका हूँ। मेरे अंदर ना ही कोई स्किल्स है, ना ही कोई टैलेंट है। मैं मर जाना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली ब्रदर, आपने मेरे को पूछे कुछ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोग का एल्डर ब्रदर होने के नाते कि मैं आपको जवाब दूँ। तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं आपको जवाब दूंगा। आई विल डेफिनेटली टेल यू व्हाट द मोस्ट पेनलेस वे टू डाई। आपने मेरे को जो सवाल पूछे उसी का जवाब दूंगा मैं आपको। आपको पेनलेस वे टू डाई चाहिए ना, बिल्कुल दूंगा। लेकिन वो बताने का पहला लेट मी टेल यू व्हाट इज़ द मोस्ट पेनफुल वे टू डाई। पेनलेस वे टू डाई जानने के लिए पेनफुल वाला जानना ज़रूरी है ना पहले, इसलिए पहला हम लोग ये चीज़ में बातें करते हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट पेनफुल वे टू डाई। डू यू नो व्हाट इज़ द मोस्ट पेनफुल वे टू डाई? द मोस्ट पेनफुल वे टू डाई इज़, आप भरी जवानी में बिना कुछ किए, बिना कुछ फाइट पुट इन करके एक कीड़े की तरह मर गए। आपने कोई टैलेंट चेज ही नहीं किए, संघर्षों का पहाड़ जो आया है उसके साथ आपने कुछ फाइट ही नहीं किए, आपने एक रेजिस्टेंस तक नहीं दिए। इससे लानत का जिंदगी कुछ भी नहीं है, इससे भयंकर मौत और कुछ भी नहीं है। आप अगर आपके सामने प्रॉब्लम्स का पहाड़ खड़ा हुआ है और वो पहाड़ को देख के आप बोल दिए कि भाई मेरे से नहीं होने वाला है, भाई मेरे से नहीं होगा, मेरे को उठा ले भाई, अगर आप ये कर रहे हो, इससे ज़्यादा दर्दनाक और शर्मनाक मौत और कुछ भी नहीं है। वेरएज अगर आप हर एक मुसीबतों का सामना एक वॉरियर की तरह अगर किए, जितना भी वीकनेसेस है आपका उसको आपने क्रश किए, जितना भी गोल्स था आपका लाइफ का हर एक को फुलफिल किए, जो भी पर्पस था आपका लाइफ का उसको क्रॉस किए, उसको कंप्लीट किए, उसको कंप्लीट करके फिनिश लाइन में पहुंचे। ये सब करने के बाद आप जब भी एक नेचुरल डेथ आपको जब भी मिलेगा, जो भी एज हो, वो 80, 85, 90, 100, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग 100 क्रॉस करो, तो तब भी जो आप लोग को एक जो नेचुरल डेथ मिलेगा ना, that is going to be the most painless and the most peaceful death. Because when death comes in front of you, आप बोलोगे मुंह में एक स्माइल लेके, आजा ले ले, क्योंकि मुझे तो जो करना था मैंने कर लिया हो, मुझे अभी खुशी से आना है, लेके जा मुझे अभी। That will be the most painless death. तो आप अभी मेरे से समझ जाओ, आपने सवाल पूछे, मैं तो बताइए, मैं आपको बताऊंगा ही। तो दिस इज द मोस्ट पेनलेस डेथ। क्योंकि क्या होता है, लाइफ हर एक किसी का लाइफ सेम है, मतलब लाइफ हम लोग को मिला है ना, हर किसी का स्टोरी सेम है। और वो स्टोरी क्या है मालूम है? एक चीज़ कांस्टेंट रहने ही वाला है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आप सबको बता दे रहा हूँ ये। और याद रखो, ये जो मैं वीडियो है ये सिर्फ ये भाई के लिए ही नहीं है, ये हर एक मेरा भाई लोग के लिए, हर किसी के लिए है, क्योंकि हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाला है। तो एक चीज़ कांस्टेंट रहने वाला है, वो है प्रॉब्लम। हर किसी के लाइफ में, चाहे वो एक करोड़पति हो, चाहे वो उसके पास पैसा ना हो, चाहे किसी के पास स्किल्स हो, चाहे जिसके पास स्किल्स ना भी हो। सुशांत सिंह राजपूत के पास क्या स्किल्स नहीं था? बहुत स्किल्स था। तो इसलिए प्रॉब्लम्स हर किसी के पास आता है, डिप्रेशन हर किसी के पास आता है। लेकिन प्रॉब्लम से कैसे करके फाइट किया जाता है, दैट विल डिटरमाइन वेदर यू गेट अ पेनलेस डेथ और अ पेनफुल डेथ। जैसा ये भाई ने बोला कि मुझे पेनलेस डेथ चाहिए ना, तो पेनलेस डेथ किन को मिलता है? जिन लोग ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया। क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को आप जब भी सॉल्व करते हो, बॉडी का जो पेन का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो आप पार करते रहते हो। जितना प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो, उतना बॉडी का थ्रेशोल्ड लेवल को आप क्रॉस करते रहते हो। जितना ज़्यादा बॉडी को आप पेन देते हो, एक्सरसाइज करके, रनिंग करके, प्रॉब्लम सॉल्व कर करके, खून के आंसू रो रो के अकेले, दुनिया के सामने कभी नहीं रोने का, कभी नहीं। दुनिया के सामने जो लोग रोते हैं उन लोग कमज़ोर सिम्स होते हैं। हम लोग मर्द है, रियल मर्द, हम लोग रोते हैं लेकिन अकेले में रोते हैं। दुनिया के सामने वी पुट अप अ ब्रेव फ्रंट। बहुत सारा मैं इंस्टाग्राम में आजकल एक ट्रेंड देख रहा हूँ, चूतिए लोग का शादी हो रहा है और जो ग्रूम है
जो हस्बैंड है वो जैसा बीवी को देखता है भैं 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 करके रोने लग जाता है चूतिए की तरह, और बीवी भी ऐसा करके देखते रहते हैं उसको। अब बे चूतिए लोग, जब ये लड़की लोग बोलते हैं ना कि आई लाइक सेंसिटिव गाइस, उन लोग सबसे बड़ा फेक कर रहे हैं ये चीज़। एक औरत को उन लोग बोलते एक चीज़ है, करते एक चीज़ है। मैं एक किधर का तो एक मैं ये देख रहा था रिसर्च, मतलब लोग को पूछते हैं ना ऐसा जाके, तो लड़की लोग को पूछ रहा था कि एक लड़का को मेकअप करेगा तो आपको चलता है क्या? वो सब लोग लड़के लोग रहे हाँ चलता है, या आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इफ अ मैन डज मेकअप। सबको पूछा, सब लोग बोला मेकअप चलेगा। फिर बाद में वही लड़की लोग को पूछा वुड यू डेट अ गाय हु डज मेकअप? सबके सब नो। तो समझ जाओ ना, हम लोग बोलते एक चीज़ है और मीन करते एक और चीज़ है। तो वैसे अगर उन लोग बोलते हैं ना कि आई लाइक सेंसिटिव गाइज हु क्राइज आई लाइक, उनको वो चीज़ नहीं चाहिए रहता, उनको वो सब, उन लोग अंदर से उल्टा सोचता है चूतिया ये तो खुद ही रो रहा है, ये घंटा मेरा ख्याल रखेगा, मैं जब भी रोऊंगी तो मेरा क्या खाक ख्याल रखेगा, तो खुद ही रोने लग जाएगा चूतिया साला। तो ऐसा होता है सिस्टम। तो आप लोग को रोना बिल्कुल भी नहीं है। सो जिंदगी का जो फाइट्स है, बैटल्स है, आपको इस कदर लड़ना है, ऐसे करके लड़ना है कि ऊपर हेवेंस में जो लोग बैठे हैं उन लोग भी हंसे आपको देख के कि यार ये बंदे में तो फाइटिंग स्पिरिट है, इसको तो मैं नहीं बुलाऊंगा इतनी आसानी से, इसको तो उधर ही रहने दो, क्योंकि ये बाकी लोग को भी अपने एग्जाम्पल से दिखाने वाला है कि हाउ विनिंग इज डन, हाउ फाइटिंग इज डन। ये बंदे को तो मैं बुलाने नहीं वाला हूँ। और ऐसे ही बंदे लोग हैं जो लोग जब भी एंड में, जब भी नेचुरल बुलावा जब भी आ ही जाता है फाइनल वाला, उन लोग विद अ स्माइल जाते हैं, उनके मुंह में स्माइल रहता है। उन लोग कभी भी वाह वाला वो डेंजर वाला शक्ल नहीं रहता उनका। उन लोग का आप डेथ बॉडी भी आप देखोगे ना, मुंह में एक पीसफुल एक स्माइल रहता है, ऑरा रहता है कि मैं खुशी से जा रहा हूँ। और जो लोग ने कुछ उखाड़ा ही नहीं है ज़िंदगी में, उन लोग एकदम समझ जाओ। तो इसके लिए अगर ऊपर जाना है तो इस कदर ज़िंदगी देख जी के जाओ, जितना भी आपका वीकनेसेस था, जैसा आपने मुझे बोले ना कि मेरे अंदर वीकनेस है, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, कुछ नहीं है, हर एक को कुछ लो। मैं उसी के लिए इधर बैठा हूँ। मेरा काम ही ये है कि आप लोग के अंदर वो वाला जान लेके आओ, वो वाला रास्ता दिखाओ। और रास्ता एक ही है फॉर अस मैन। हम लोग मर्द पैदा जब भी हुए हैं, हम लोग को मर्द ही मरना है, मर्द के जैसे ही मरना है हम लोग को एक सिंप के जैसा नहीं मरना है, एक कमज़ोर आदमी का जैसा नहीं मरना है, एक स्ट्रॉन्ग मर्द के जैसा मरना है। वो भी हाउ? बाय गिविंग अ फाइट। फाइट करते करते तुम मर भी जाओ, मैं सल्यूट करूँगा। फाइट करते करते मरने का कोई गम नहीं, लेकिन विदाउट पुटिंग अप अ ब्रेव फ्रंट, विदाउट पुटिंग आउट अ फाइट अगर तुम मर रहे हो तो उससे ज़्यादा पेनफुल डेथ कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा पेनफुल डेथ वही है कि जिसने बिना फाइट देके मर गया। लेकिन तुम फाइट करते करते, हसल करते करते अगर उसमें तुम्हारा मौत भी अगर आ जाए, दैट इज़ द मोस्ट प्राइज्ड डेथ, मोस्ट पीसफुल डेथ वन कैन एवर इमेजिन। रिमेंबर, ये होता है। आपको रिलीजन बुक्स, मैंने पहले वीडियोस मैंने आप लोग को बताया, ओवर अ पीरियड ऑफ 8 to 10 years मैंने 4 मेजर रिलीजियस बुक्स को कंप्लीट किया हो। गीता, कुरान, बाइबल एंड तोरा, ये चार चीज़ को मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years कंप्लीट किया। तो उसमें एक चीज़ चारों में कॉमन ये है ही, चारों में कॉमन है कि मौत को चेज मत करो, एज इन यू डोंट बी द वन हु गोज आफ्टर डेथ, लेट डेथ कम। डेथ अपने बराबर टाइम में आएगा, वो आपका जान लेके चला जाएगा। मौत आएगा, बराबर आएगा, लेकिन उसके पहले तुम अपना ज़िंदगी जी लो, तुम्हें जो जो करना है कर लो। आप लोग पूछोगे कि आप तो एक एथिस्ट हो, आप कैसे हमें रिलीजन के बारे में समझा रहे हो? भाई, मैं एथिस्ट इसीलिए बना क्योंकि मैंने एक एक रिलीजियस बुक्स को डिटेल में, डेप्थ में पढ़ा। तो उससे मैंने जो जो चीज़ सीखा, उसे एक चीज़ तो सीख गया कि देयर इज़ नो गॉड, ऐसा कोई भगवान है ही नहीं जो उन लोग प्रीच करते हैं। क्योंकि हर एक रिलीजियस बुक्स एक इंसान से ही लिखा गया है, उन्होंने लिखा है एक एक चीज़, एक एक कंसेप्ट उन्होंने जो लिखा है। मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, जैसा आप लोग को पता है। तो जब भी वो लिखा, मैं उसका साइकोलॉजी में चला गया, वो राइटर का वो क्या मीन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी लिखा है हनुमान जी ने, जब भी वो छोटा था, उसने एक सन खा लिया था, बराबर। तो अभी मेजॉरिटी भेड़ बकरी हर्ड फॉलोअर्स लोग, मेजॉरिटी लोग ने वो लिटरल टर्म्स में ले लिया कि हाँ उसने सन खा लिया। और जो लोग एथिस्ट है उन लोग भी हंसने लगे, अब ऐसा थोड़ी, कोई सन थोड़ी खा सकता है। दोनों दो ऑपोजिट स्पेक्ट्रम में है। मेजॉरिटी जो हर्ड फॉलोअर था उसने तो सन खा लिया था, और जो थोड़ा बहुत जो एथिस्ट होता है खाया नहीं। लेकिन मैं जो हूँ ऊंचाई से, जो मैं देख रहा हूँ, मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, याद रखना ये बात, वो भी 25 साल वाला।
4 साल का डिग्री कोर्स करके अपने आप को मैं नहीं बोलता हूँ, 25 साल से एक ही पैशन फॉलो कर रहा हूँ मैं, आउट ऑफ माई लव फॉर इट। ओके, तो उससे मैंने क्या स्टडी किया मालूम है, जिसने लिखा है उसने ये मीन ही नहीं किया, ये शायद आप लोगों को किसी ने बोला नहीं रहेगा, पता नहीं, बट मैं बता रहा हूँ मैंने क्या इंटरप्रेट किया। उसने ये मीन किया, राइटर ने क्या मीन किया वो लिख के, उसने मीन किया कि उसने एट अ वेरी टेंडर एज उसने अपना जो ईगो है, फायर, सन मीन्स फायर, फायर मीन्स फ्लेम, फ्लेम मीन्स ईगो, तो उसने एक टेंडर एज में ही ईगो को स्वॉलो कर लिया था अपना। इसके लिए आप हनुमान जी का एक फ्यूचर रूप जो है आपने देखे हो, कितना हम्बल, कितना डाउन टू अर्थ, हमेशा सर नीचे करके, उसका जो आइडल है उसके लिए उसने क्या नहीं किया, ये चीज़ इम्प्लाई करता है। लेकिन साले चूते लोग उसको लिटरल टर्म्स में ले लेता है कि उसने सन खा लिया तो सन खा लिया होगा, लिखा है सन खा लिया तो सन खा लिया। चूते लोग को अपना, भेड़ बकरी लोग को अपना दिमाग तो लगाना है नहीं, जो बाकी लोग कर रहा है वही करना है, खुद का दिमाग तो लगाएगा नहीं, ऊपर दिया हुआ है जो भी ऊपर वाले ने, यूज़ नहीं करेंगे। दैट वॉज द रियल मीनिंग। उसका मीनिंग ये नहीं था कि उसने सन खा लिया। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसमें लिखा है ना हनुमान जी ने पहाड़ लेके आया जाके, तो एथिस्ट लोग ये डिबेट करते हैं अगर उसने इतना बड़ा पहाड़ी अगर लेके आया फिर तो खुद ही वो पूरा वानर सेना का क्या जरूरत था, फिर तो वो खुद ही पूरा ऑपोजिट पार्टी को मार देता था वो, है ना। तो ऐसा हम लोग सोचते हैं। वैराज इन लोग अभी डिबेट चलते हैं, एथिस्ट वर्सेस ये धार्मिक लोग वर्सेस एथिस्ट में यही डिबेट चलता रहता है, लड़ाई चलता रहता है। इन लोग बोलते हैं नहीं उसने लेके आया पहाड़, संजीवनी बूटी वाला जो पहाड़ था पूरा लेके आया। वैराज इन लोग बोलता है ऐसा किधर से पॉसिबल है, हाँ वो अगर ऐसे उड़ के लेके जाता फिर ब्रिज बनाने का क्या जरूरत था, फिर तो अपना पीठ में अगर इतना बड़ा वो जायंट होकर अगर पहाड़ लेके आता फिर तो पीठ में वो पूरा वानर सेना को लेके फ्लाई करके चला जाता था, ऐसा बोलते हैं ना इन लोग। लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो। दैट वॉज एन उसने क्या, वो एक रेटोरिक वे में उसने क्या इम्प्लाई करने को ट्राई किया ऑथर ने, कि हनुमान जी इस कदर भक्ता राम जी का कि वो कोई भी लेंथ में जा सकता है, वो अपने आप को किस भी हाल में पहुंचा सकता है, किधर भी। ही कैन फ्लाई ग्रेट डिस्टेंसेस, ही कैन गो टू एनी लेंथ, ही कैन गो टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू सेव द लाइफ ऑफ हिज आइडल, टू सेव द लाइफ ऑफ हिज मास्टर। दिस वॉज वॉट वॉज द आइडिया बिहाइंड राइटिंग इट। उसका मीनिंग ये नहीं था कि लिटरल टर्म में वो पहाड़ उठा के लेके आ गया, ये सब चीज़ को डिसाइफर करना पड़ता है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को 2-2 साल लगा एक एक बुक कंप्लीट करने में, क्योंकि मैं एक एक का डीप रिसर्च किया, स्टडी किया मैंने, उसके बाद मैं ये सब कंक्लूजन्स में आया। उसका मीनिंग ये नहीं कि सच्ची का पहाड़ उठा के लेके आ गया, आप लोग को वो डीप मीनिंग क्या है वो समझना होता है। लेकिन इंडियंस लोग मेजोरिटी जो बोला गया बस नहीं पहाड़ लेके आया तो पहाड़ लेके, खुद का दिमाग यूज़ नहीं करेंगे मन बुद्धि लोग साले। दिस इज व्हाट यू हैव टू डिराइव फ्रॉम रिलीजन, कि वो क्या बोलने को ट्राई कर रहा है, ये तो तुम लोग समझोगे नहीं। मैं एक एथिस्ट होकर आप लोग को समझा रहा हूँ धार्मिक धर्म का मीनिंग क्या है, चूते लोग साला। तो यही है बात। तो धर्म में भी लिखा है, यही चीज़ लिखा है कि जिंदगी कभी भी खुद से हमें नहीं लेना है, जो बिल्कुल सही लिखा है। हर एक रिलीजियस बुक्स एक राइटर ने, इंसान ने लिखा है, रिमेंबर, और वो जिन लोग ने भी लिखा है सही चीज़ लिखा है, क्योंकि उन लोग ने जो एक एक जो एग्जाम्पल्स दिया, ये सब पहाड़ उठा के लेके आ रहा है, ये सब एक्चुअल मीनिंग नहीं है, उसके पीछे एक डीपर मीनिंग है। सन खा लिया, उसका मीनिंग कितना बड़ा डीपर मीनिंग है कि उसने अपना ईगो को स्वॉलो कर लिया, उसने अपना जो लस्ट है उसको कंट्रोल कर लिया। कितना बड़ा मीनिंग है इसके पीछे। रेड मीन्स पैशन, लस्ट, उसको कंट्रोल कर लिया, ईगो को खा लिया, स्वॉलो कर लिया, प्राइड को स्वॉलो कर लिया, ही स्वॉलोड द प्राइड। उसके वजह से उसका आगे का रूप देखो क्या है, स्ट्रॉन्ग, हम्बल, मैस्कुलिन, ये सब किधर से आया। डीपली जाओ ना, थोड़ा डीप जाओ। आप लोग को साइकोलॉजिस्ट बनने का जरूरत नहीं है, सामने है, थोड़ा दिमाग लगाओगे बराबर आपको आंसर्स मिलेगा। ये पंडित जी लोग, बाबा जी लोग भी आप लोग को ये सब चीज़ नहीं बताते हैं, और खुद तो आप लोग यूज़ करते ही नहीं हो। मैं एक एथिस्ट से सीख के लोग जो एथिस्ट बताने को ट्राई कर रहे हैं आप लोग को, ये होता है रियल मीनिंग। आप एक एक बुक्स को डीपली पढ़ो, खुद का दिमाग लगाओ, आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि राइटर क्या बोलने को ट्राई कर रहा है। एथिस्ट लोग जो मजाक उड़ाते हैं ना, मैं उनका स्ट्रिक्ट खिलाफ हूँ, बिकॉज एक एक के पीछे मुझे आंसर्स मिले, एक एक चीज़। आप लोग मुझे एक सवाल भी पूछो जो भी आप लोग को आउटरेजियस लगता है, मैं उसका रियल मीनिंग बताऊंगा आप लोग को। कुछ भी हो, मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मतलब कोई भी एथिस्ट या धार्मिक आदमी मेरे से कोई भी स्क्रिप्चर का रियल मीनिंग पूछे, मैं एग्जैक्ट आप लोग को डिसाइफर करके दे दूंगा, क्योंकि मैंने खुद किया वो। उसके बाद ही मैं एथिस्ट तो बन गया मैं, लेकिन मैं एक एक उसका अंडरस्टैंडिंग मैंने समझ गया वो क्या बोलने को ट्राई कर रहा है, मैं पूरा समझा। मैं ऐसा मत समझो कि मैं एथिस्ट मीनिंग में रिलीजन का खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझाऊँ रिलीजन को यार। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं एनलाइटेंड हूँ या कुछ, नथिंग लाइक दैट, बट आई एम अवेकन्ड। इतना मैं बोलूँगा, आई एम अवेकन्ड एंड आई हैव रियलाइज्ड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, व्हाट एवरी रिलीजियस बुक्स आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस। जो मेजॉरिटी भेड़ बकरी लोग जो है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का हो, इस्लाम का हो, उन लोग को मेजॉरिटी लोग नहीं समझे। बहुत कम जन है जो लोग समझे हैं, जो लोग स्कॉलर्स होते हैं, जो लोग अच्छे से रिसर्च किए विद ओपन माइंड। जैसा मैं ओपन माइंड से रिसर्च किया पूरा,
मेरे पास पूरा आंसर्स है। कुरान में भी क्या क्या बोलने को ट्राई कर रहे हैं वो, और उन लोग क्या तरीके से ले रहे हैं, सब मैंने डिसाइफर किया। तो कोई भी अगर मेरे को चैलेंज करेगा, मैं इंस्टेंट जवाब दे सकता हूँ। आप कोई भी एक स्क्रिप्चर ले लो, व्हाट इज रिटन एंड व्हाट ही मेंट, बीट हुएवर रोट इट, उनका माइंड में क्या था, मैं उसमें घुस के वो चीज़ को मैंने डिसाइफर किया, बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजी पर्सन, रिमेंबर दिस। ओके, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, उसमें भी क्लियर कट दिया गया है कि आप लोग आपका जान नहीं लोगे, क्योंकि जान खुद से लेना सिर्फ पाप लिखा है। जिंदगी में कोई हेवन और हेल नहीं होता है, मतलब वास्तव में रियलिटी में देयर इज नथिंग कॉल्ड एज हेवन और हेल विच इज रिटन इन दिस बुक्स। उसमें यही चीज़ उन लोग, अगेन कमिंग बैक टू ये, मैं इसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ रिलीजियस का इसके साथ। उन लोग ने जो लिखा है ना कि हेल में फायर है, हेल में ये है वो है, दुनिया भर का भयानक चीज़ें दिया गया है, और हेवन में हर एक रिलीजियस बुक्स का अलग अलग है। इस्लाम में अलग है, हिंदू में अलग है, अलग है, लेकिन आइडिया सेम है कि हेवन में बहुत पीस है, बहुत खुशी है, बहुत है। ये सब रेटोरिक वे में दिया गया है, ये सब रियलिटी में आप लोग को नहीं समझना है। ये जब जो चूते लोग इसको भी रियलिटी में लेता है ना, इसमें यही चीज़ मीन किया गया है कि आप अगर ज़िंदगी में अच्छा काम करोगे, खुद का जान ले लेना एक पाप में कंसिडर होता है कि यू विल गो टू हेल। उसका मीनिंग यही है कि आप, जो मैंने पहले बताया, कि अगर आपको एक पीसफुल डेथ चाहिए तो अच्छा काम करो ज़िंदगी में। पीसफुल डेथ वही है हेवन। एक पीसफुल डेथ किसको बोलते हैं? दैट इज़ हेवन। उसका मीनिंग ये नहीं कि मरने के बाद तुम जिधर जा रहे हो, क्योंकि तुम एक बार मर गए तो खेल खलास उधर ही हो गया आपका। लेकिन अगर एक पीसफुल और एक फुलफिलिंग लाइफ जीने के बाद जो एक पीसफुल एक स्माइल लेके जो आदमी जाता है ना बाय बोल के, वो है हेवन। वेराज आप लोग जो खुद से ही जान ले लेते हैं सुसाइड करके, जैसा ये भाई ने मेरे को पूछा बिना कुछ किए, दैट इज कॉल्ड एज हेल। ये है मेरा इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज रिटन इन द रिलीजियस टेक्स्ट। दिस इज द रियल हेल, बिकॉज आपने कुछ किए ही नहीं ज़िंदगी में, आपने फाइट ही नहीं दिया ज़िंदगी को, ज़िंदगी का बैटल्स को आपने फाइट ही नहीं दिया, और आपने उधर ही डेथ को एक्सेप्ट कर लिए। दैट इज़ व्हाट इज़ रियल हेल। हेल इज़ नॉट व्हाट यू गेट आफ्टर यू डाई। हेवन इज़ नॉट व्हाट यू गेट आफ्टर यू डाई। हेवन एंड हेल इज़ राइट हियर ऑन अर्थ। अब भी आप महसूस करके जाओगे वो, जिसने ज़िंदगी में सिर्फ अच्छा काम किया। बैटल्स तो आएंगे, मैं तो अभी पता है, प्रॉब्लम्स आने ही वाला है, ज़िंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम्स है। लेकिन जिसने ज़िंदगी का एक एक प्रॉब्लम को लाइक अ सोल्जर, लाइक अ वॉरियर सामना किया, पीछे नहीं भागा उल्टा पीठ दिखा के, बोला प्रॉब्लम्स, वाह कितना प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम ही है ना तू, आ मैं देखता हूँ तुझे, ये मेरा एटीट्यूड है, कितना प्रॉब्लम आएगा, आ ना, मैं खड़ा हूँ इधर, आ पूरा दुनिया से मैं दुश्मनी क्यों मोल रहा हूँ। मतलब मैं एक एक जो रेवलेशंस कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग, बहुत सारा सेक्शन, बहुत कम सेक्शन है वो, बट जाहिर सी बात है दे माइट नॉट बी लाइकिंग इट, है ना। जो लोग फेमिनिस्ट है या जिनके बारे में भी मैं बोल रहा हूँ, दे माइट नॉट लाइक इट। जैसा अभी भी मैंने रिलीजियस टेक्स्ट को मैंने एग्जैक्ट डिसाइफर आपको किया, मैंने बताया ये दिस इज व्हाट दे मीन व्हेन हनुमान जी एट द सन, दैट इज व्हाट द राइटर मेंट। बहुत जो प्यूरिस्ट्स है उन लोग बोले नहीं नहीं नहीं, उसने एक्चुअली सन खाया। हाँ, उन लोग एंगर हो जाएंगे ना ये सुन के, लेकिन मैं घंटा डरता हूँ, तो मुझे पता है रियलिटी क्या है। मेरे से पूछो रियलिटी क्या है, मुझे मिला है अवेकनिंग, तुम लोग को नहीं मिला है। वो चूतिया लोग को नहीं मिला जैसे बुक पढ़ के बोलता नहीं नहीं सन खा लिया था उसने, रियल में चूतिया लोग साला। तो जो अच्छाई है वो चीज़ लो। रिलीजियस टेक्स्ट में भी बहुत खजाना है अच्छाई का। रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ पढ़ के ही मुझे अवेकनिंग मिला है, याद रखना ये बात। भले मैं एथिस्ट हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जिन लोग ने भी लिखा है बहुत वाइज लोगों ने लिखा है। हर एक धर्म का, चारों धर्म को मैंने स्टडी किया है, जिसने भी लिखा है ना, या तो टीम, मतलब जितना भी लोगों का कल्मिनेशन है वर्क, बहुत ही जीनियस लोग ने लिखा है ये चीज़। तो उन लोग ने इस हर एक चीज़ का एक डीपर मीनिंग करके गया है। वो एक मतलब माइथोलॉजी और ये सब को मिक्स करके बनाया गया है ना, तो इसलिए ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट जो हुआ है वही है, बट यू हैव टू टेक व्हाट ही इज ट्राइंग टू इम्प्लाई। तो उसमें ही ये चीज़ लिखा है। हेवन एंड हेल का मीनिंग यही है, पेनफुल एंड पेनलेस डेथ यही है। ये सवाल जो मेरे को पूछा गया, मैं उसी पे ही डीप जाके आप लोग को समझा रहा हूँ। पेनफुल डेथ एंड पेनलेस डेथ इधर ही डिसाइड किया जाता है। वो ऐसा नहीं कि मरने के बाद आपको डिसाइड किया जाएगा जो आप लोग सोचते हो। तो पेनलेस डेथ उनको ही मिलता है जो लोग ने जितना भी प्रॉब्लम्स है उसका सामना किया, जिसका आमना सामना किया, फाइट किया बैटल्स को खुद से। फिर जब भी उसका रियल मौत का टाइम आएगा, नेचुरल डेथ का टाइम, खुशी से जाएगा। उसको पेन तो नहीं, खुशी महसूस होगा कि मैंने मेरा लाइफ में जो जो चीज़ करना था सब किया। लेकिन बहुत जन है जिन लोग ने अपना बैटल्स पहले ही हाथ ऊपर कर दिया, बोला भाई मेरे से नहीं होगा। जो अपना सिर्फ कंफर्ट जोन में रहे ज़िंदगी भर, कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकले, वो एक ही जॉब किया ज़िंदगी भर, यही डर से कि नहीं यार और किधर जाऊंगा तो यार मेरे को नहीं होगा, एडजस्ट नहीं होगा।
तो एक ही शहर में या एक ही सिटी में या एक ही विलेज में रहा, ज़िंदगी भर बाहर ही नहीं गया, ये डर से कि अरे बाहर मुझे कौन देखेगा, बाहर कुछ हो गया तो। उन लोग जब भी मरते हैं ना, ट्रस्ट मी, दैट इज़ गोइंग टू बी द पेनफुल डेथ, बिकॉज उन लोग ने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं किया, बॉडी का वो थ्रेशोल्ड लिमिट को उसने क्रॉस ही नहीं किया उसने। जो लोग, मेरा फादर, उन लोग का वो अपना एक मतलब एक छोटा सा गांव में उन लोग बड़े हुए। भले मेरा ग्रैंडफादर बड़े उधर का ज़मींदार थे, रिच थे, सब कुछ था, बिजनेसमैन था, सब कुछ था, फिर भी वो उधर से खुश नहीं था। वो उधर से निकल के आके मुंबई में आके अपना इंडस्ट्रीज चालू, अपना बिजनेस चालू किया, बहुत बड़े बना। तो आप लोग समझ जाओ, वही अगर उधर ही बैठ के वो ज़मींदार बैठ के उसका बाप का पैसे का अगर खाता था, बैठ के एंजॉय करता था बाकी ज़मींदार लोग की तरह, तभी वो खुश होता था। इधर आके उसने स्ट्रगल करके अपना मुंबई जैसा एक अननोन स्टेट में, बंगाली, हिंदी तो दूर का बात, इंग्लिश मतलब कुछ भी नहीं आता था उसको बात करने, सब स्क्रैच से इधर आके सीखा, बिजनेस खड़ा किया, हम लोग को इतना अच्छा तालीम दिया, मेरे साथ में लोग को पैदा किया। तो वो फुलफिलिंग लाइफ है कि उधर ही बैठ के पढ़ा रहता था बाप के पैसे में और एंजॉय करता था। मतलब मेरा फादर कौन सा बेटर था, आप लोग ही बोलो, ये बेटर है ना? तो उसको हेवन मिल ही गया ना यही ज़िंदगी में, कि दूसरा हेवन का ज़रूरत है? आप लोग ही बोलो। इधर ही उसने संघर्ष करके अपना नाम बनाया, जीरो से लेकर, स्क्रैच से लेकर बड़ा एम्पायर खड़ा किया। अभी वो मरेंगे तो उसको कैसा एक मौत मिलेगा, आप लोग ही बोलो? खुशी वाला कि कैसा? हाँ, आंसर मिल रहा है आप लोग को मैं क्या बोलने को ट्राई कर रहा हूँ? तो जिसको जिसको भी पेनफुल डेथ, मतलब पेनलेस डेथ का सवाल मेरे से पूछे, किधर से आप लोग को पेनलेस डेथ मिलेगा, अच्छे से मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया, एकदम दिल खोल के मैंने एक्सप्लेन किया। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं है, कोई स्क्रिप्ट में नहीं दिखता हूँ, ये सब मेरे एक्सपीरियंस से आ रहा है, सब वन टेक रिकॉर्डिंग है। आप लोग ने नोटिस करोगे, कुछ भी मैं सोच के नहीं, हमें से क्वेश्चन देख के आया, पूरा आंसर मैंने दे दिया। तो इसलिए व्हाट आई मीन टू से इज, आई एम नॉट सेइंग आई एम अ ग्रेट पर्सन, आई एम जस्ट सेइंग कि जो भी है दिल से है, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं, ओनली प्योर हार्ट टू हार्ट टॉक। तो आप लोग को जिसमें जितना भी लोग आप ये टॉपिक को डीपली समझ पा रहे हो, समझो, नहीं भी अगर समझ सकते हो, आई एनकरेज क्वेश्चंस, मुझे कमेंट में क्वेश्चन करो, मैं पर्सनली जवाब दूंगा, इसलिए डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, मैं तुम लोग का भला ही चाहता हूँ। जिन लोग ने भी मेरे से सवाल पूछे कि मैं ज़िंदगी से पक गया हूँ, मुझे मरना है, मुझे एक पेनलेस मेथड बताओ मर जाने का। मरना ही है ना, मरना है कि नहीं, मरना है ना, बाद में भी मरना ही है, मुझे भी मरना ही है, हर किसी को मरना है, जितना भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं हर किसी को मरना है। तो मरना है ही जब भी कुछ करके मरो ना, ऐसे ही क्यों मरना है? ऐसा कुछ करके मरो कि मरने के बाद भी हम लोग का बात, हम लोग का एक एक टीचिंग्स, हम लोग का एक एक वाइब्स छोड़ के जाए ना हम लोग। फॉर एग्जाम्पल आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये जो मैं वीडियो में मैं मेरा टीचिंग्स आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मेरा इतने सालों में मैंने जितना जो चीज़ मैंने सीखा हो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। हाँ, मेरा अवेकनिंग जो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सपोज़ मैं कल ही मर गया, लेकिन मेरा ये जो टीचिंग्स है ये तो आप लोग के साथ रहेगा ना हमेशा, ये तो नहीं जा रहा है किधर भी। मैं जितना भी लोगों के साथ मिला हो, जितना भी लोगों के साथ मैंने हग किया हो, जितना भी लोगों के साथ मैंने गले लगाया, जो भी मैंने वार्मथ दिया लोगों को, वो तो रह ही जाएगा ना, वो तो किधर नहीं जाएगा। तो भले मैं रहूँ ना रहूँ, मेरा जो वाइब्स है, मेरा जो टीचिंग्स है, मेरा जो मेथड्स है, वो तो रह ही जाएगा ना लोगों के साथ। तो मैं वही तो आप लोग को बता रहा हूँ, मरना तो है ही आपको भी, मेरे जैसे मेरे को भी मरना है, आपको भी मरना है ही। तो क्यों ना ऐसा कुछ करके जाओ कि आपके जाने के बाद भी आपका जो टीचिंग्स है, आपका जो वाइब्स है, आपका जो फीलिंग्स है, वो आप पीछे छोड़ दो, कि एक एक लोग के आंखों से आंसू आ जाए कि साला कैसा आदमी था यार, कैसा आदमी था, हम लोग को कितना कुछ सिखा के गया है। ऐसा कुछ करो ना, ऐसा एक आदमी बनो कि आप किसी को कुछ ना कुछ एक वैल्यू दे सको। एक भी जन को आप अगर वैल्यू दे दिए, ट्रस्ट में आप जब भी मरोगे ना, थोड़ा भी पेन फील ही नहीं होगा, ट्रस्ट में। मैं 20 साल से लोगों को काउंसिल कर रहा हूँ, लास्ट स्टेज वाले लोग को भी मैंने काउंसिल किया, लोगों ने एक्सप्रेस किया कि मैं एक बार मतलब मैं अपना सब शेयर कर लूँ किरण के साथ, मतलब मेरा दिल का जो बात जो मैं और किसी को बोल नहीं सका। बहुत जनों ने मेरे को सिर्फ इतने के लिए मुझे काउंसिल, मतलब यू कैन कॉल इट 1:1, मतलब उसको अपना दिल का जो चीज़ें था वो मेरे साथ शेयर करना था, कि जो वो नहीं कर पाया। तो ट्रस्ट में, जिन लोग ने नहीं कर पाया ना, उन लोग को सबसे ज़्यादा पेनफुल डेथ मिला। लेकिन जिन लोग ने किया, मैंने उनके साथ भी बात किया, जिन लोगों ने करके मरा ना, खुशी से मरा, खुशी से। बहुत जन है जिनका ना लाइफ में कोई है नहीं, ठीक है, जिनका ना, जैसा जो मैंने पहले वीडियो में बताया था ना कि बीवी भी मर गया है, बच्चे लोग तो यूएस में, तो ऐसा बहुत जन है नहीं। उन लोगों के साथ मैं बात करता हूँ, और बहुत जन तो अपना लास्ट स्टेज में भी मेरे साथ बात करके मरे। तो जो लोग ऐसा करके मरे हैं ना, जो सब कुछ करके मरे हैं, भले कोई नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है, मतलब कोई बच्चा भी आया नहीं, क्योंकि उन लोग तो यूएस में, मरने के टाइम में थोड़ी कोई आता इतना जल्दी।
ठीक है आ रहा है, मैं लड़के को ये नहीं कर रहा हूँ, बट आने में भी 1 दिन 2 दिन तो जाएगा, बट उसका भी डेथ का टाइम अब अभी आ गया है, तो वो किधर से आने वाला है वो। तभी क्योंकि मैं इधर पहचानता हूँ ना, मैं जिधर रहता हूँ इधर ज़्यादा बहुत एजेड लोग रहते हैं जिनको मैं बहुत सालों से रनिंग वॉकिंग के टाइम में मिलता हूँ मैं, क्योंकि जब भी मेरा रन तो चालू कर देता हूँ 5 बजे, बट जब भी मैं 7 सवा 7 तक जब भी ख़त्म होता तभी उन लोग आते वॉक करने, तो तभी मैं उनको पहचानता हूँ ना, मैं उनको मिलता हूँ, तो उन लोग तभी अपना दिल का बात शेयर करते हैं मेरे साथ। तो उससे मुझे पता चला है कि, और बहुत जन जब भी डेथ बेड में भी थे तभी भी मुझे बुलाया, क्योंकि और तो किसी और कोई है नहीं उनका आजू बाजू में, इधर बाजू में मैं ही हूँ ना, तो मुझे बुलाया, मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ उन लोग शेयर करते हैं कि मेरा लड़का आने में तो यार 24 घंटा या 30 घंटा लगेगा, तो मैं सब तुमको ही बता दे रहा हूँ। तो ऐसा कितना जन ने मेरे साथ बात किया है। तो तभी मैंने यही चीज़ देखा है, जिन लोग ने अपना बैटल्स को फाइट किया लाइफ में, उन लोग को एक पीसफुल पेनलेस डेथ मिला है। लेकिन जिन लोग ने भी बैटल्स को फाइट नहीं किया है, जिनके बहुत अफसोस है लाइफ में, उनको पेनफुल डेथ मिला है। तो इसके लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ऐसा करके लाइफ जियो कि अफसोस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज भी इमिडिएटली अभी ये वीडियो बना के जाते जाते अगर अभी लाइटनिंग आया, कुछ भी आया सिर पे, मैं अगर मर गया ड्यू टू एनी रीज़न, ज़ीरो अफसोस रहेगा मुझे, कोई अफसोस नहीं रहेगा मुझे। क्यों आप पूछोगे? क्योंकि मैंने मेरा ज़िंदगी का जो जो भी ड्रीम्स था, जो भी गोल्स था, जो भी पर्पस था, पूरा मैंने फुलफिल कर दिया। अभी ये एज में 44 एज में मेरा पूरा फुलफिल्ड है, मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए तो मैंने नेक्स्ट पर्पस अभी बनाया जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। अगर ज़िंदगी रहा तो वो भी पर्पस भी मेरा चालू ही रहेगा, बट अभी दूसरा पर्पस लाया मैंने लाइफ में जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, विच आई वुड नॉट लाइक टू डिस्क्लोज, बट मेरा दूसरा पर्पस चालू है, बराबर चालू है। लेकिन अभी तक मैंने जितना भी पर्पस मैंने सोचा था अपने लिए, पूरा फुलफिल्ड है। इसके लिए आज भी अगर, बिकॉज मेरा नेचर ही है, जैसे मैंने पहले वीडियोज़ में बताया था, आई लिव माई लाइफ एज इफ देयर इज़ नो टुमारो। आई ऑलवेज लिव माई लाइफ एज इफ आई एम डाइंग टुमारो। मैं हमेशा एक एक दिन को वैसे ही जीता हूँ जैसे कि मैं कल ही मरने वाला हूँ। वो पहले भी था, जब भी मैं रॉकस्टार फेज में था तभी भी वही मेरा लाइफ था। आज भी भले मैं रॉकस्टार नहीं हूँ, भले मैं दारू नहीं पीता हूँ, भले मैं सिगरेट नहीं पीता, कुछ नहीं करता हूँ, स्टिल मेरा पर्पस इतना स्ट्रांग है कि मैं ऐसा करके इस कदर मेहनत करता हूँ कि मैं कल ही मरने वाला हूँ, आज ही सब करना है मुझे। तो इसके लिए तो मैं जो तरीके से ज़िंदगी जीता हूँ कि मैं अगर इमिडिएटली आज भी मर गया तो कोई गम नहीं, मैं वो पीसफुल, वो विद अ स्माइल कैटेगरी का आदमी हूँ, खुशी से जाऊँगा मैं, क्योंकि मैंने मेरा पीछे इतना कुछ छोड़ के जाऊँगा। मुझे पता है बहुत जनों को मेरा काम टच होगा लाइफ में, मतलब से वीडियोस का बात नहीं कर रहा हूँ मैं इन माई रियल लाइफ ऑल्सो। आप लोग को शायद पता है कि पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैं ट्रांसजेंडर्स लोग के लिए बहुत कुछ किया हूँ, मैं चेंबूर चिल्ड्रन होम के जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए बहुत कुछ किया हूँ, जो लोअर रंग ऑफ द सोसाइटी है, गटर साफ कर दे जो लोग, क्लीनर्स है जो लोग, उनके लिए मैंने बहुत कुछ किया हो। आप लोग जो लोग न्यू है उनको पता नहीं होगा, लेकिन जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं फेसबुक में, फेसबुक वाले लोग खास करके उनको पता होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं अभी अभी आया हूँ। तो मैंने बहुत कुछ छोड़ा हो मेरे पीछे। तो मेरे जाने के बाद भी ना बहुत जन, मतलब मैंने मेरा जो टच है बहुत जनों के ज़िंदगी में मैंने छोड़ा हो, इसलिए मुझे कोई गम नहीं है। इसके लिए मैं आप लोग को यही बात बोल रहा हूँ कि कुछ तो वैल्यू छोड़ के जाओ। आपने कितना पैसा कमाया है, आपने कितना बिजनेस किए, कितना डिग्रीज अचीव किए, कौन सा जॉब किए, अबे यार कचरे का कौड़ी का भाव का है वो सब अचीवमेंट, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू है आपने किसी की ज़िंदगी में क्या इम्प्रिंट छोड़ के गए। ऐसा नहीं कि आप किसी को पैसा उधार दिए, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इम्प्रिंट दिल में होता है, दिल में, और वो एक्शन से होता है, एक्शन। एक ट्रांसजेंडर, जिसको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ट्रांसजेंडर जिसको हर एक जन हर रोज़ गाली देता है, मैं उसको प्यार दिया, मोहब्बत दिया, रेस्पेक्ट दिया, तो समझ जाओ मैंने उसके दिल में एक इम्प्रिंट छोड़ा, एक छाप छोड़ा। किरण रॉय का एक डीएनए छोड़ के गया मैं उसके अंदर, है कि नहीं? वैसा इम्प्रिंट का बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि कोई दोस्त को दारू पीने गया, तुमने उसको दारू पिला दिया, हो गया ऐसा नहीं होता है। समझो बात को, डीप बात, मैं आज बहुत डीप बात कर रहा हूँ, मैं आज बहुत ही डीप बात कर रहा हूँ। तो जो लोग मेरा बात समझ रहे हैं, समझने का कोशिश करो। तो मैं यही बोल रहा हूँ, मरना तो है ही, कुछ करके मरो ना मेरे भाई लोग, कुछ करके मरो, किसी के लाइफ को टच करके जाओ, कुछ तो बेटर करके जाओ अपने देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, और कोई इंसान के लिए, फेलो ब्रदर के लिए करके जाओ, कुछ तो करके जाओ। इतना आसानी से जाने का बात मत करो। ज़िंदगी को ऐसे करके जियो कि जब भी आपका जाने का टाइम आए लोग रो पड़े। सच्ची का बोल रहा हूँ, अपने एग्जाम्पल से बोल रहा हूँ। मैं किसी को मिलता भी हूँ ना, मैं ज़्यादा तो पब्लिक में जाता नहीं हूँ, लेकिन जब भी जाता भी हूँ किसी से मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी ना, ज़्यादातर मेरा एज ग्रुप के, मतलब मेरा लेवल का, मेरा दर्जे का लेवल लोग से मैं बात नहीं करता हूँ। मैं मेरा नीचे का दर्जे का, जिम में जो मेरा क्लीनर है, मतलब जो मेरा बाथरूम को साफ़ करता है, मतलब मैं स्टीम लेता हूँ, बाथरूम शावर लेता हूँ, तो वो जो केयर टेकर, अरे क्या बोलते हो, हाउस कीपर है, हाउस कीपिंग स्टाफ जो,
उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करता हूँ, बहुत उन लोग मेरा बहुत बड़ा फैंस है, यू कैन से। उन लोग मेरा हर एक वीडियोस देखते हैं, शायद ये वीडियो भी देख रहे हैं वो। उन लोग को मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ। तो उससे क्या होता है, मैं बात करता हूँ उनसे, जब भी जाने का टाइम होता है, उनको ना एक हैवी हार्ट फील होता है कि यार ये क्यों जा रहा है। तो ऐसा करके जियो कि आप जब चले जाओ तो शायद दिल ना रोए कि क्यों जा रहा है यार। भले घर जा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, सिर्फ घर जा रहा हूँ। इतने कम टाइम में उनको लगता है कि यार क्यों जा रहा है। तो ऐसा करके किसी का दिल में पैदा करो एक फीलिंग कि आप अगर जाओ तो उनको ना लगे कि क्यों जा रहा है। क्योंकि मेजॉरिटी जो ये चूतिया लोग हैं, जाता है तो लगता है कि अच्छा गया, खास करके एजुकेटेड मोरॉन्स लोग जो है साले, इतना चूतिए लोग हैं। उनका एक मतलब मशीन, मतलब मेरे एंगल से आप लोग अगर देखोगे ना तो दे आर ऑल रोबोट्स। सब बचपन से प्रोग्राम किया गया है, मार्क्स ले, जॉब ले, ईएमआई भर, दारू पी, वीकेंड्स को मर जा भेज। ये होता है इन लोग का लाइफ साला। तो मेरे को तो वो उन लोग का ये मतलब फ्रॉम माय विजन इफ़ यू सी, मैं आज एक चोटी में बैठा हूँ, ऊपर ऊपर से मैं जो देखता हूँ ना, उन लोग मेरे लिए कीड़े मकोड़े हैं। उनको आप मेरा कोई फोटोज़ वोटोज़ कुछ नहीं देखोगे वो चूतिया एजुकेटेड मोरॉन्स लोग के साथ। लेकिन आप लोग मेरा जितना भी फोटोज़ वीडियोज़ देखोगे, स्वीपर्स, क्लीनर्स, गटर जो लोग साफ़ करते हैं, जो लोग वॉचमैन होते हैं, जो लोग ट्रांसजेंडर्स होते हैं, जो लोग बेचारा फ्लूट बेच रहे हैं, मेरा वो स्टोरी बहुत फेमस हुआ था, उनको मैं देता हूँ। क्योंकि उन लोग मतलब मेरा एक फीलिंग है उनके लिए, मतलब मेरा एक आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम। बट ये जो एजुकेटेड मोरॉन्स लोग, उनके लिए मेरा जीरो फीलिंग्स है। उल्टा मैं तो चप्पल निकाल के मारने के लिए कितना लोगों के साथ तो मैंने मतलब मारा भी हूँ मैंने, चूतिया लोगों को। तो ये होता है थिंकिंग। तो ऑलवेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपके जो नीचे के लोग हैं, जो लोग सुसाइड या ये सब सोच रहे हैं, उनको मैं बता रहा हूँ, आपके जो नीचे का जो दर्जे के लोग हैं ना, उनके लिए कुछ करो। ट्रस्ट नहीं, आपको सुसाइड का जो भावना है ना, वो निकल जाएगा। आपका जो लाइफ है, व्हाट आई मीन टू से, थोड़ा डीपली समझो। ये जो ज़िंदगी जो है ना, जो आप ख़त्म करने का सोच रहे हो, उसको एक ज़रूरतमंद का काम में लगाओ। एक नीचा दर्जे का आदमी के लिए कुछ करके जाओ, तो एक वैल्यू उसके लिए आप जो छोड़ दे रहे हो ना, देखो मर जा रहे हो तो वो तो ख़त्म हो जा रहा है ना, उसका कुछ वैल्यू ही नहीं है। बट वही लाइफ को अगर आप एक नीचा दर्जे का आदमी जिसको ज़रूरत है आपका, उसके लिए कुछ अगर करके आप अगर गए बाद में, आप ही समझ जाओ आपको कितना उसमें सुकून मिलेगा, पेनलेस डेथ मिलेगा। आप लोग जो सवाल पूछ रहे हो कि आई वांट अ पेनलेस डेथ ना, आप ही समझ जाओ। रिलेशन में जो बताने को ट्राई करो, ऐसे आप मर ही रहे हो, पेनफुल वाला डेथ, जिल्लत वाला डेथ, ऐसे तो मरने ही वाले हो आप। उससे अच्छा किसी के लिए कुछ करो, फिर जब भी रियल वाला डेथ आएगा, नेचुरल वाला, आप लोग ही समझ जाओ कितना सुकून का डेथ मिलेगा आपको। एक मलम पट्टी मिल जाएगा आपको मरते टाइम। अगर सपोज पेनफुल डेथ आ भी रहा है, बट आपको वो मलम लग जाएगा कि यार मैंने वो लाइफ में उसके लिए हेल्प किया, मैंने एक मरते हुए आदमी का मैंने जान बचाया, मैंने एक साला बेचारा एक डिजीज्ड आदमी को मैंने हेल्प किया, एक डाउन ट्रॉडन आदमी को मैंने हेल्प किया। वो ही खुद में एक मलम बन जाएगा, जिससे सबसे पेनलेस डेथ बन जाएगा वो। तो आप लोग समझ रहे हो, पेनलेस डेथ पाने का ये एक ही उपाय है जो मैं आज आप लोग को बता रहा हूँ। आई डोंट नो और किसने क्या क्या बोला है, बट मैं तो यही समझता हूँ कि पेनफुल डेथ भी पॉसिबल है, पेनलेस डेथ भी पॉसिबल है। पेनलेस डेथ सबके लिए है, निश्चित है, बट इट इज़ अप टू यू हु कैन डिसाइड कि आपको पेनफुल डेथ मिल रहा है या पेनलेस डेथ। पेन सबको है, पेन सबको मिलने वाला है, माइंड यू, सबको, मुझे भी, आपको, हर एक को। बट वो जो मलहम है, वो मलहम का काम करने वाला है कि आपने ज़िंदगी में क्या किया औरों के लिए। दैट विल वर्क एज अ मलहम। देखो मैं एक एथिस्ट हूँ, मैं ये सब दुआ फुआ ये सब बिलीव ही नहीं करता हूँ मैं। मलहम जो है वो भी अपने अंदर से ही आ रहा है। वो जो लोग भी साइकोलॉजी या तो साइंटिस्ट है, मेडिकली साइंटिफिक नॉलेज से ही मैं बता रहा हूँ, उसी से आपका वैसा एक हार्मोन सीक्रेट होता है विच विल वर्क एज अ मॉर्फिन, पेन किलर का काम करता है वो। समझ रहे हो? और ये सब चीज़ तभी आता है जब भी आपने कुछ अच्छा किया हो और किसी के लिए। जैसे हम लोग जब भी कुछ मतलब फील गुड हार्मोन्स जैसे आता है, जब भी मैं भागा, आज मैं कितना 9.8 किलोमीटर्स भागा मैं आज, उसके बाद जो मुझे रनर्स हाई मिला ना, तो वो वाला हार्मोन भी तभी सीक्रेट होता है जब भी आप और किसी के लिए काम करते हैं, विच एक्ट्स एज नेचर्स पेन किलर। तो जब भी वो पेनफुल डेथ भी अगर आता रहेगा, वो पेन किलर आपने अच्छा काम किए होंगे, वो याद करके ही आपका पूरा पेन गायब हो जाएगा। समझ लो? तो आप लोग में से कितना लोग ये देख रहे हो, अच्छे से समझो मैं क्या बोलने को ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा काम करो, वैल्यू ऐड करो, अपने लाइफ में तो ऐड करना ही है, सेम टाइम में सामने वाले के भी लाइफ में वैल्यू ऐड करो। सामने वाला मतलब एज आई सेड, कोई दोस्त को दारू पिला दिया वो वैल्यू नहीं है। एक एजुकेटेड मोरॉन के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं है वो, जिसको आपका ज़रूरत है। एजुकेटेड मोरॉन लोग तो साला वैसी का वैसी उन लोग रहने वाले, वैसे ही मरने वाले, उनके लिए तो मेरा लिए थोड़ा भी सिंपैथी भी नहीं है। मेरा सिंपैथी है
जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं, जिनका कुछ गलती ही नहीं है। एक ट्रांसजेंडर का क्या गलती है? वो ट्रांसजेंडर है, उसको कोई जॉब देता है? नहीं देता है। सब लोग तो आ जाते हैं बोलने के लिए कि उन लोग ये करता है वो करता है। तुम लोग उसको अपने ऑफिस में रखोगे? कभी जॉब दोगे? नहीं दोगे ना। फिर क्यों तुम लोग बड़ा बड़ा बात करते हो? हाँ, उनका क्या गलती होगा? ऐसा पैदा हुआ तो तुम लोग का जो भगवान जिसने तुमको पैदा किया, वही भगवान ने उसको भी पैदा किया है ना, फिर उसके लिए इतना भेदभाव क्यों? समझो बात को, मैं जो जो बोलने को ट्राई कर रहा हूँ। ओके, कुछ रहेगा पूछो मेरे से। लेकिन इन अ नटशेल, बिफोर आई एंड दिस वीडियो, आप लोग को एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो लोग भी मरने का सोच रहा है, मरो, डेफिनेटली मरो, लेकिन जब नेचुरल डेथ आएगा तभी मरो, क्योंकि तभी मैं भी मरने वाला हूँ। नेचुरल डेथ आएगा, साथ में मरते हैं विद अ स्माइल ऑन आवर फेसेस। उसको प्री मैच्योरली बंद करने का गलती से भी मत सोचो, क्योंकि ये जो लाइफ है उसको आप और किसी का लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अपार्ट फ्रॉम एडिंग वैल्यू इन समबडी एल्सेज लाइफ, खुद का भी लाइफ को वैल्यू ऐड करो। कैसे? रनिंग करो, जॉगिंग करो, वेट ट्रेनिंग करो, आयन वो सब, ये सब बॉडी, वो सब सिक्स पैक, वो बॉलीवुड के चोचले जैसा बनने के लिए नहीं है। ज़्यादातर जो मतलब 99% जो जिम में जो लड़के लोग जाते हैं सिर्फ अच्छे दिखने के लिए, ताकि लड़की पटे, वो एंगल से मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। इट इज़ फॉर योर माइंड। मैं जो जाता हूँ, मुझे कौन सा घंटा लड़की में इंटरेस्ट है, मैं तो अपने माइंड के लिए जा रहा हूँ ना। वैसे ही खुद के लिए जाओ, खुद के माइंड के लिए जाओ। माइंड में जो फोकस आता है, जो डिसिप्लिन आता है, उसके लिए जाओ। मैं जो सीमेंट रिटेंशन कर रहा हूँ, किसके लिए? अपना माइंड का फोकस बढ़ाने के लिए। नहीं तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं तो एक साला प्ले बॉय था, जिंदगी भर प्ले बॉय था, अभी भी बन सकता हूँ। मेरे पास क्या कमी है? मैं सिंगल हूँ, आई एम सिंगल, मतलब आई एम डिवोर्स्ड। मतलब मेरे पास गवर्नमेंट का स्टैम्प है कि मैं जब भी चीज़ जिसके साथ, आज भी मैं अगर किसी के साथ सोने का मन किया जाकर मैं सोच सकता हूँ। उतना है भी मेरे पास, स्टॉक है भी उतना। बट मैं क्यों कर रहा हूँ? ये अपना मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैं सीमेंट रिटेंशन कर रहा हूँ। मुझे नहीं करना है, मुझे मेरा मेंटल पावर बढ़ाना है मुझे। तो वैसा आप लोग ऐसे के काम करो जैसे आपका मेंटल पावर बढ़े। आप लोग जो कमजोर क्यों फील करते हो? आप लोग घर पे पड़े रहते हो और रोते रहते हो, वो नहीं करने का। वो नो फैप चालू करो, यानी कि सीमेंट रिटेंशन स्टार्ट करो, जिम ज्वाइन करो, वेट ट्रेनिंग करो, हैवी ट्रेन करो, रनिंग करो रोज सुबह उठ के, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, ये सब करो, 1 महीना करो। उसके बाद भी अगर आपको मरने का अगर मन कर रहा है ना, फिर मेरे को बोलना, सब गायब हो जाएगा आपका ये सब थॉट्स। जो जो बोल रहा हूँ वो सब करो इंस्टेंटली, आज से ही, अभी से। मेरे को 10 किलोमीटर भाग के आओ, फिर मुझे बताओ कि मैंने 10 किलोमीटर भागा भैया, उसके आगे मैं बताऊंगा कैसे करके मरना है। मैं सामने से बताऊंगा आपको कैसे करके मरना है। ठीक है? जय हिंद।